नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। पिछले क्वेश्चन हमने कहाँ तक देखा था? तो पिछला क्वेश्चन जो है हमने 700 क्वेश्चन तक देख लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि स्थिर डीजल इंजनों में जो है किस तेल पंप का जो है प्रयोग करते हैं हम लोग, तो प्लंजर प्रकार का जो है उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको जितने भी अभी तक मिल चुके हैं क्लास, उसे आप जो है बड़ी अच्छे से देख रहे होंगे। ये आपका 7 दिन का हो चुका है, बचा है आपका कितने दिन का? अब 3 दिन का 4 दिन का बचा है ना। 700, 800, 900, 1000, ठीक है। 4 क्लास जो है आपका, और सॉरी 3 क्लास बचा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। 700 तक हो गया ना, तो मैं 700 उनको पुराना वाला गिन रहा था। कितना क्लास बचा है? 3 क्लास बचा है आपको। और जो है सबको जो मैं क्या करूँगा कि 500 का क्वेश्चन का जो है ना 2 भाग में बांट के आपको जो है ये इसी को जो है एक जगह करके आपको दे दूंगा, ताकि जो है आप अच्छे से रिवाइज कर सके और देख सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब आपके पास समय 8 दिन का शेष बचा हुआ है। चूँकि जो है अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 16-17 तारीख तक जो है आप टेस्ट मारिए। मैं कमेंट आया था कि क्या ये पढ़ने से आपको जो है पास हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना रिवाइज कर सके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो है कितना रिवाइज किया है, इसके लिए जो है कितने सेट मारे हैं, कितने प्रकार का सेट मारे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ पढ़ाने लायक समझता हूँ, बाकी जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। अब मैं जो इसका पीडीएफ जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर नए हैं तो जुड़ सकते हैं उस पर, और नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करते रहिएगा, ताकि हमें पता भी चलते रहे कि आप लोग जो है अच्छे से इसे पढ़ भी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। 2 मिनट हो भी गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरा भाषण सुनना नहीं है तो 2 मिनट शुरुआत का छोड़ के आगे बढ़िए, और डायरेक्ट जो है आप जो है लग जाइए तैयारी में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ है हमारा? अरे भाई, पहला ही क्वेश्चन इधर चल गया। अच्छा चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है किसी विद्युत में विद्युतीय आग के लिए कौन से अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो ये होता है आपका हेलोन का। किसका? हेलोन का, जिसे हम एफई कहते हैं। किसे? एफई, हेलोन का। आगे कहता है कि क्लच का कार्य क्या है? तो क्लच का कार्य क्या है? तो क्लच का कार्य है आपका इंजन और गियर बॉक्स के बीच जो है शक्ति को जोड़ना और हटाना। क्या है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच की शक्ति को जोड़ना और हटाना ही जो है ना क्लच का कार्य होता है। आगे लिखता है आपसे कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापन के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का जो है ना हम लोग जो है उपयोग करते हैं? तो वो है आपका ओडोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का ही जो है हम लोग जो है दूरी मापन के लिए जो है उपयोग करते हैं यंत्र का। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सूक्ष्म रालदार दांत वाले हेक्सा ब्लेड निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होता है? तो इसमें जो होता है सबसे पतला जो धातु होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा दो धार होगा, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? धार होगा, और जो है बहुत ही आपका जो है प्रभावी भी होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि भारतीय वाहन उत्सर्जन मानक को क्या कहा जाता है? तो भारतीय वाहन उत्सर्जन मानक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है उसे भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कहते हैं। आगे लिखता है तेल की अधिक खपत निम्न में से किस कारण होती है? तो तेल की अधिक खपत जो है उसका मुख्य कारण आपका पिस्टन रिंग का जो है ना घिस जाना। क्या है? पिस्टन रिंग का जो है घिस जाना का कारण जो है तेल का जो है अधिक खपत होती है। आगे लिखता है कि एक इंजन के अंदर जो है स्नेहक तेल का दाब निम्न में से किसके द्वारा जो है मापा जाता है? तो यह मापा जाता है दाब प्रमापी गेज के द्वारा। किसके द्वारा? दाब प्रमापी गेज के द्वारा। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है घटक वाल्व प्रचालन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका कैम शाफ्ट। कौन सा जिम्मेदार होता है? कैम शाफ्ट होता है। आगे लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं। कहता है एक डायोड डैश में धारा का चालन करता है। तो ये करता है आपका एक ही दिशा में। एक डायोड जो है एक ही दिशा में जो है धारण का चालन करता है। आगे लिखता है कि ईडीसी का जो है ना फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ईडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से इलेक्ट्रिकल, डी से डीजल, एंड सी से क्या होता है? तो कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। यहाँ देखिए लिखा होगा,
तो यहाँ हिंदी में लिखता है इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण। क्या लिखता है? इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट करता है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है शीतलक गुण धर्म है। तो ये जो आपका निम्न हिमांक है जो है ना, ये आपका क्या है? तो शीतलक गुण धर्म है। आगे कहता है इंजन में निम्नलिखित में से कहाँ कैम्पशाफ्ट सदैव आलंबित होता है। तो वो होता है आपका कौन सा? तो क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है। क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो कहता है आपसे कि सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए जो है एसिटिलीन गैस को जो है किससे विघटित किया जाता है। तो ये विघटित किया जाता है आपका एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। आगे लिखता है आपसे, कहता है एक सेल्फ स्टार्टर को जो है क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रैकिंग मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग मोटर भी कहते हैं। आगे लिखता है कि दिक् परिवर्तक निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो वो बना होता है तांबा खंड का। किसका? तांबा खंड का बना होता है। आगे लिखता है कि बेलास्ट प्रतिरोध का उपयोग जो है निम्नलिखित में से प्रणालियों में से कौन सी जो है प्रणाली में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ज्वलन प्रणाली में। किसमें? ज्वलन प्रणाली में। आगे लिखता है कि विद्युत परिपथ में एक फ्यूज क्या उच्च होने के परिणाम स्वरूप ब्लो होता है। तो जी हाँ, ये ब्लो होता है आपका लघु परिपथ के कारण जो है धारा प्रवाह के कारण क्या होता है? तो ब्लो होता है। नेक्स्ट देखिएगा। तो नेक्स्ट कहता है आपका क्या? कहता है कि एक 2 स्ट्रोक इंजन निम्नलिखित में से किसके पार्ट होते हैं। तो ये पार्ट होते हैं आपके सिलेंडर वॉल्स के। किसके होते हैं? सिलेंडर वॉल्स के होते हैं। आगे लिखता है कि टेम्पर से एक ड्रिल को जो है किसके माध्यम से मशीन पर रखा जाता है। तो ये जो है स्लीव के माध्यम से जो है ना, इसे जो है मशीन पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि शब्द लॉब्स निम्नलिखित में से किन इंजन घटकों से संबंधित? तो क्रैंक शाफ्ट से है। किस चीज़ से है? तो क्रैंक शाफ्ट से जो है यह संबंधित है। किससे? क्रैंक शाफ्ट से जो है यह संबंधित है। आगे लिखता है कि डीजल इंजन की उच्च ईंधन खपत किस कारण से हो सकती है। तो ईंधन अंत क्षेपण इंजेक्शन पंप में जो होता है या ईंधन के रिसाव के कारण क्या होता है? तो इसकी खपत होती है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है टरबाइन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो आपका पिस्टन है ये जो है टरबाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि दहन कक्ष, स्पिंडिकल और टरबाइन जो है ये इसका हिस्सा है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से 4 सिलेंडर इंजनों के जो है फायरिंग क्रम क्या होती है। तो फायरिंग क्रम होती है आपकी 1-3-4-2। क्या होती है? 1-3-4-2 होती है। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्लच से संबंधित है। तो क्लच से संबंधित कौन सा है? तो यह है आपका दबाव प्लेट। कौन सा? दबाव प्लेट। आगे लिखता है कि प्रवेशिका वाल्व का आकार जो है कितना बड़ा होता है। तो प्रवेशिका वाल्व का आकार जो होता है वो कितना बड़ा होता है। तो वो होता है आपका निकासी वाल्व की तुलना में बड़ा होता है। क्या होता है? निकासी वाल्व की तुलना में जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट कहता है ज्वलनशील पदार्थ अग्नि को किस श्रेणी में आते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ जो है ना ये आपका जो है किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका आते हैं किस श्रेणी में? तो ये आते हैं आपका श्रेणी बी में। कौन सा? श्रेणी बी में आते हैं। आगे देखिएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रेचन बहुमुख मैनफील्ड को जो है सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर शीर्ष से जोड़ा जाता है। तो वो है आपका एस्बेस्टॉस गास्टेक। किसका? एस्बेस्टॉस गास्टेक का। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से यंत्र को मिलीमीटर में कहा जाता है। किस चीज़ में? मिलीमीटर में। किस चीज़ में? तो मिलीमीटर में। तो ये ओडोमीटर को कहा जाता है। किसे? ओडोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तो कहता है गति तेल के सील का उपयोग जो होता है वो उपयोग होता है आपका उच्च दाब तेल आपूर्ति के लिए। किसके लिए? उच्च दाब तेल आपूर्ति के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि इनलेट वाल्व निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो ये बना होता है आपका निकल क्रोमियम स्टील से। किससे? तो निकल क्रोमियम स्टील से जो है यह बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है संयोजी रोड क्रैंक शाफ्ट और किसे जोड़ता है। तो संयोजी रोड क्राफ्ट जो है ना ये जोड़ता है आपका पिस्टन को। किससे? पिस्टन को जोड़ता है। आगे लिखता है कि सिलेंडर शीर्ष निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो सिलेंडर जो होता है ये बना होता है आपका एल्युमिनियम मिश्र धातु से। किससे? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना होता है।
आगे लिखता है निकासी गैस पुनः परिचालन ईजीआर वाल्व का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका टर्बो चार्जर में। किसमें? टर्बो चार्जर में। किसमें? टर्बो चार्जर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि किस प्रणाली का दाब जो है कैप का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है शीतलन प्रणाली में जो है ना कैप का जो है उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एक वर्नियर गहराई प्रमापी गेज का उपयोग जो होता है ये ब्लाइंड छिद्रों की गहराई को मापने के लिए ही किया जाता है। किसके लिए? तो ब्लाइंड छिद्रों की गहराई के मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है आपका कहता है VVT का जो है फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है चर वाल्व टाइमिंग। क्या है फुल फॉर्म? तो चर वाल्व टाइमिंग जो इसका फुल फॉर्म है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसके पूर्व दहनों कक्षों का जो है ना उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अप्रत्यक्ष अतः श्रेपण IDI इंजन का। किसका? IDI इंजन का। आगे लिखता है यदि डायोड के जो है लघु पृथक के कारण जो है पर्यावर्तक निम्न धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो हमें जो है क्या करना चाहिए? तो हमें जो है डायोड बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? डायोड जो है बदल देना चाहिए। आगे लिखता है आपसे कि निम्नलिखित में से शब्द उत्थोरक परिवर्तक से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित है आपका? तो लैम्डा प्रोब है, पैलोडियम कोटिंग संबंधित है, आपका स्टेनलेस स्टील वन वेसन हाउसिंग आपका है, लेकिन अंतर्गर्म बहुमुखन जो है ना ये जो है आपका उत्प्रेरक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। आगे लिखता है कि संयोजी रोड के अनुप्रस्थ काट के आकार जो है ना ये कैसा होना चाहिए? तो इसका आकार होना चाहिए आपका आई आकार का। किसका? आई आकार का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आपका यह शीतलक को ऊपरी नली के माध्यम से विकिरक तथा प्रभावित करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि शीतलक 90 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है। आगे देखिएगा तो आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में स्विच में से कौन सा स्विच का प्रयोग जो है ना प्रारंभिक प्रणाली के किया जाता है? तो इसका प्रारंभिक प्रणाली किया जाता है आपका परिनालिका स्विच। कौन सा? परिनालिका स्विच। आगे लिखता है कि अधिस्फोटन डिटोनेशन निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका किसके लिए? नॉकिंग ध्वनि के लिए। किसके लिए? नॉकिंग ध्वनि के लिए। आगे लिखता है कि कार धोने के लिए पानी का दाब समान रूप से जो है ना कितना होना चाहिए ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये होना चाहिए आपका कितना? 100 से 110 बार होना चाहिए। कितना? 100 से लेकर 110 बार जो होना चाहिए। आगे लिखता है कि एक टैप वॉशर का उपयोग जो है लॉकिंग नट्स के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? लॉकिंग नट्स के लिए भी जो है ना प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस इकाई में जो है वाहनों का उत्सर्जन का मापन किया जाता है? तो उत्सर्जन का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है आपका G/किलोमीटर से। किसका होता है? तो G/में किलोमीटर में होता है। आगे देखिएगा कहता है कि 6 सिलेंडर डीजल इंजन का प्रज्वालन जो है क्रम में पहचान कीजिए। तो ये देखिएगा इसमें क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका 153624। क्या होता है? 153624 होता है आपका। आगे देखिए कहता है यदि इंजन सिलेंडर के अंदर वायु और ईंधन का जो है मिश्रण जलाता है तो उस इंजन को क्या कहेंगे? तो उस इंजन को हम लोग कहने वाले हैं आंतरिक दहन इंजन। क्या कहेंगे? आंतरिक दहन इंजन कहेंगे। आगे लिखता है आपसे कहता है कि क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक परिक्रमण के लिए एक क्रियाशील स्ट्रोक को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये है 2 स्ट्रोक को। कितने स्ट्रोक को? 2 स्ट्रोक को। आगे लिखता है कि परिपथ में धारा प्रवाह को बनाने या ब्रेक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय रूप से संचालित स्विच को क्या कहा जाता है? तो संचालित स्विच को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो उसे रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले कहते हैं। आगे लिखता है आपसे कहता है कि एक पदार्थ जो आंशिक रूप से आंशिक कहाँ गया भाई? माफ़ कीजिएगा थोड़ा ध्यान भटक गया था कि आंशिक रूप से जो है
कार्य करता है, उसके संचालन और अनुप्रयोग को जो है निर्भर करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्या? तो वो कहलाता है आपका अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। आगे लिखता है कि अधिधारक निम्न द्वारा जो है संचालित होता है। तो संचालित होता है तो ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से। किस चीज़ से? क्रैंक शाफ्ट से। आगे लिखता है कि सिलेंडर ब्लॉक के निचले आधे हिस्से को और संप को एक साथ कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है क्रैंक कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंक कोस्ट कहते हैं। आगे लिखता है कि NATRIP शब्द का जो है विस्तार करना है, जो है मतलब इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण एवं अनुसंधान एवं जो है विकास अवसंरचना परियोजना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता कभी कभी। तो इसका जो है ये फुल फॉर्म आपका है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि कौन सा स्वतः जो है प्रवर्तक को धारा देने पर जो है तुरंत घूर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन? तो ये करता है आपका आर्मेचर शाफ्ट। कौन करता है? आर्मेचर शाफ्ट करता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे किसका उद्देश्य जो है ना उपयोग सिलेंडर बोर्ड का जो है अंडाकारता को मापने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग जो है एक मिनट, डायल बोर प्रमापी। किसे? डायल बोर प्रमापी। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है आपसे? तो कहता है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है संवेदक प्रमापी का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मिलन भागों के बीच के जो है अंतराल की जांच करने के लिए जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि पद IVTC का जो है ना कौन सा विस्तार जो है रूप से जो है सही है? तो इसका जो विस्तार रूप से सही कौन सा है? तो बुद्धिमान चर वाल्व समीकरण और लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुस्थापना तेल का जो है ना उदाहरण है? तो बहुसंयंता तेल का, सॉरी बहुस्थापना बोल दिया था, बहुसंयंता तेल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है आपका SAE 20W40। कौन सा है? तो SAE 20W40 है। आगे लिखता है कि न्यूनतम वाहनों के शीतन यंत्र में जो है ना होज पाइप लगाने की किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं आपके किसके? तो ये होते हैं आपके संश्लेषित रबर के। किसके? संश्लेषित रबर के। उम्मीद है आपको इतना पसंद आ रहा होगा। 50+ क्वेश्चन मैंने पार कर लिया है, 60 पहुंच गए हैं। अब आगे देखते रहेंगे। अगर पसंद आए तो नए हैं और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। तो कहता है कौन सा मफलर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा मफलर का प्रकार है ये पता होना चाहिए। तो अफसोसी है, अनुनाद है, वैरोध है, लेकिन विकिरण जो है ना आपका मफलर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कहता है आपका डीजल इंजन में जो है अंतर्ग्राही बहुमुख निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं। किससे? तो सिलेंडर हेड से जो है जुड़े होते हैं आपका। आगे लिखता है कि तापस्थापी को दाबित जल शीतलन जो है प्रणाली में कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसे जो है जोड़ा जाता है आपका जल निगम कोहनी में। किसमें? जल निगम कोहनी में। आगे लिखता है कि रूढ़ अनुपंक्ति ईंधन जो है अंतक्षेपण पंप का जो है किस प्रकार का ईंधन प्रवरण का जो है पंप का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मज्जक प्रकार का। किसका? मज्जक प्रकार का। आगे लिखता है कि एक प्रणाली जो AC और CU उत्सर्जन के लिए जो है कम करने के लिए रेचन मार्गों पर उत्प्रेरक परिवर्तित में शुद्ध वायु को प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वायु अंतक्षेपण प्रणाली। क्या? वायु अंतक्षेपण प्रणाली कहलाती है। आगे लिखता है कि यदि शीतलक सिलेंडर स्तर का जो है साथ जो है अप्रत्यक्ष संपर्क में है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है? तो उसे कहते हैं हम लोग शुष्क अस्तर कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं? शुष्क अस्तर कहते हैं। देखिएगा कहता है कि उपयोग चिन्ह का जो है ना इसका नाम जो है आपको बताना है। क्या करना है? तो देखिएगा
कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका पैमाना है। क्या है? पैमाना है। क्या है? पैमाना है। आगे लिखता है आपसे, कहता है कि सिलेंडर शीर्ष और पिस्टन शीर्ष के बीच का जो है ना स्थान आयतन जब पिस्टन टीडीसी का होता है तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो वो कहलाता है आपका अवकाश आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकाश आयतन कहलाता है। आगे देखिए, कहता है MIL शब्द का जो है ना विस्तार करें। तो MIL का जो है विस्तार करने पर जो है ये क्या होगा, तो इसका विस्तार करते हैं तो ये होता है आपका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप होता है। क्या होता है? माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप होता है। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि क्रैंक शाफ्ट, क्या है? क्रैंक शाफ्ट गति का उपयोग करके जो है किसका मापा जाता है, तो डायल प्रमापी से। किससे? डायल प्रमापी पे। आगे देखिएगा, कहता है कि आइस शीर्ष इंजन में वाल्व में से एक निम्नलिखित में से व्यवस्थित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सिलेंडर शीर्ष को। किससे? सिलेंडर शीर्ष से। आगे लिखता है कि सेरोमनी लेपन रेचन प्रणाली को इससे बचाता है। तो किससे बचाता है, तो ये बचाता है आपका जंग और संक्षारण से। किससे? जंग और संक्षारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, तो इंजन पक्ष दाब किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका किसके कारण, तो रेचन प्रणाली से। किसे? रेचन प्रणाली से। आगे देखते हैं, तो आगे कहता है आपसे कि यदि शीतलक सीधे सिलेंडर अस्तर के संपर्क में हो तो अस्तर क्या कहलाता है, तो अस्तर जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नम अस्तर। क्या कहलाता है? नम अस्तर कहलाता है। आगे देखिए, कहता है उत्प्रेरक परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है आपका उत्सर्जन कम करना। क्या है? उत्सर्जन को कम करना। आगे लिखता है कि नीचे जो पिक्चर दी है उसे समझिए और बताइए क्या है। तो ये देखिएगा, ये जो पिक्चर है ये देखिए, ये क्या है, आपने जो है डीजल में पढ़ा होगा, तो बताइएगा ये है क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका विपाटित पिन वाली दुर्ग डिभरी। क्या है? विपाटित पिन वाली दुर्ग डिभरी। क्या है? दुर्ग डिभरी है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 12 वोल्ट का शीशा जो है अम्ल बैटरी में जो है निम्नलिखित में से शामिल होता है। तो वो होता है आपका कौन सा, तो वो होता है आपका श्रेणी में 6 सेल में। किसका? श्रेणी के 6 सेल में होता है। किसका होता है? श्रेणी का 6 सेल में होता है। आगे देखिए, कहता है कि वितरक प्रकार का ईंधन जो है अंतक्षेपित पंपों को निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका डीजल का। किसका? डीजल का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि भी निम्नलिखित में से किस अस्थायी मोड़ पर जो है एक प्रकार है, तो जो है ये कौन सा एक प्रकार है आपका, तो वेल्डिंग है। क्या है? वेल्डिंग है। नेक्स्ट कहता है कि एक बंकित कतरनी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपके किसके लिए, तो ये की भी किया जाता है आपका सीट को वक्रित रेखा के साथ जो है काटने के लिए। आगे लिखता है कि ठोस स्नेहक का उदाहरण है। क्या है? ठोस जो है स्नेहक का उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि कौन सा जो है ईडीसी का सही विस्तार है, तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण जो है ना ईडीसी का सही विस्तार है। आगे कहता है पिस्टन वाल्व जो है ना कहाँ रखे जाते हैं, तो पिस्टन वाल्व जो होता है वो रखते हैं आप पिस्टन खांचे में। किस में? पिस्टन खांचे में रखते हैं। आगे लिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण के लिए प्रणाली के जो है इंजन में संवेदक का कार्य करता है, तो वो कौन सा है, तो वो करता है आपका यांत्रिक कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, तो यांत्रिक कार्य जो है वो करता है। सॉरी गलती हो गया कहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण जो है प्रणाली इंजन में संवेदक का कार्य करता है। हाँ, तो वो सूचना को भौतिक और रासायनिक चर के रूप में जो है ना महसूस करता है। क्या करता है? सूचना और भौतिक रासायनिक चर के रूप में जो है महसूस करता है। आगे देखते हैं, तो आगे कहता है आपसे कि कौन सा उपकरण जो है इंजन में विकिरक तथा शीतलक को तब तक नहीं जाने देता है, तब तक इंजन का जो ताप होता है वो सामान्य कार्यकारी ताप पर जो नहीं पहुंचा होता है, तो वो होता है आपका ताप अस्थायी वाल्व। कौन सा? ताप अस्थायी वाल्व होता है। आगे लिखता है कि रेचन वाल्व निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो रेचन वाल्व जो होता है
ये बना होता है आपका सिलिकॉन क्रोमियम इस्पात से। किससे? सिलिकॉन क्रोमियम इस्पात से। कहता है यदि 4 सिलेंडर अनुपंक्ति इंजन में 16 वाल्व है तो 16 वाल्वों की संचालित करने के लिए आवश्यक कैमशाफ्ट की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी आपकी कितनी? तो वो होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। कितनी? 2 होगी। आगे लिखता है कि व्यक्तियों की शारीरिक मनोवैज्ञानिक क्या है? शक्तियों और मनोवैज्ञानिक के लिए परिवेश का डिजाइन और अध्ययन को जो है इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि आपका क्या होगा कि क्षम दक्षता शास्त्र होगा। क्या होगा? क्षम दक्षता शास्त्र होगा। आगे लिखता है कि प्रवाह के लिए तरल प्रतिरोध की माप कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोध की जो है माप कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोध की माप कहलाती है। तो वो क्या है? तो श्यानता है। क्या है? श्यानता है। आगे लिखिएगा, कहता है कि एक गति पालक चक्र निम्न में से बना होता है। किस चीज़ का? तो ये जो बना होता है, ये बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका? ढलवा लोहा का जो है बना होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपसे कि रेचल नली जो है किससे बना होता है? तो रेचल नली जो होता है ये बना होता है आपका लौह मिश्र धातु से। किससे? लौह मिश्र धातु से बना होता है। आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बर्मा चक्र को जो है मशीन की धुरी पर रखा जाता है? तो मशीन की धुरी पर रखा जाता है आपका आर्बर को। किसे? आर्बर को। आगे कहता है कि इसे पहचानिए और बताइए कि ये है क्या। तो आपसे पूछा जा रहा है ये है क्या, आपको बताना है। तो ये क्या है? आपका द्वि अंतर स्पेनर है। क्या है? द्वि अंतर स्पेनर है। आगे कहता है कि आंतरिक भी चूड़ी के जो है ना जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके किसके द्वारा? ये की जाती है चूड़ी प्लग प्रमापी से। किससे? चूड़ी प्लग प्रमापी से। कहता है कि मिद्र इस्पात का छीलन का जो है ना कोण कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कोण जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 55 डिग्री के होता है। कितना होता है? 55 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कहता है आपसे कि क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना होता है? तो ये जो होता है ये बना होता है आपका ताप उपचारित मिश्र धातु इस्पात से। किससे? ताप उपचारित मिश्र धातु इस्पात से। आगे लिखता है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण क्या होता है? तो ये इसका मिश्रण क्या होता है? इसका मिश्रण होता है 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। आगे लिखता है कि 3 प्रकार से कठोरक परिवर्तन में नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है अपचयन निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया में से एक है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका 2NOx से लेकर ये क्या आपका दिया है? तो X2O2 + N2 होता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सामान्य पट्टिका सीधा अंतक्षेपण प्रणाली में द्वारा जो है अंतक्षेपक खोले और बंद किए जाते हैं तो क्या होगा? तो वो होगा आपका क्या? तो परिनालिका वस्तु जो है ना वो भी रुक जाएगी। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? सिलेंडर और की दीवार और पिस्टन के बीच की अवकाश या अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है पिस्टन अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन अवकाश कहते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन जो है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर तो बनता है भाइयों। एक और जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई जो है हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, धन्यवाद।